हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज यूनिट 3 कंपैरिजन, कंपेयरिंग नंबर्स एंड फाइंडिंग प्लेस वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, नंबर्स को कंपेयर करने वाले हैं, विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। अब आप लोगों ने देखो काउंटिंग्स करी होंगी। जब भी आप काउंटिंग करते हैं, जितना हम आगे जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे बड़े नंबर्स होते हैं, और जो पीछे रह जाते हैं वो क्या होंगे, हमारे स्मॉलर नंबर। जस्ट लाइक 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद क्या आता है 12, 12 के बाद क्या आता है 13। तो 13 क्या होगा, हमारा बिगर नंबर, और जो 10 होगा वो क्या होगा, हमारा स्मॉलर नंबर। ठीक है, चले। अब उसके बाद यहाँ पर हमें दे रखा है कुछ नंबर्स हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन देखने के लिए हमारे पास 1 2 3 तीन सिंबल्स हैं। अभी जो सिंबल है ये किसके लिए होगा, हमारा ग्रेटर देन के लिए। ये जो हमारा सिंबल होगा किसके होगा, लेस देन के लिए। और ये होगा इक्वल्स टू के लिए। लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि पोजीशन चेंज होती रहती है, इधर उधर भी होते रहते हैं। लेकिन जो ये आपको क्लोज साइड दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे एक सिंबल बनाया, ये जो क्लोज साइड है ये स्मॉलर के लिए होगी, और जो ओपन साइड है ये किसके लिए होगी, बिगर के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आता है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। तो चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे 7 इज ग्रेटर देन 6। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पपायाज है। ठीक है, यहाँ पे देखा हमने 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन, और ये वाला सिंबल पुट कर देंगे। अब देखिए लेस देन के लिए हमने क्या करना है, जैसे 1 2 3 4 बॉल्स है, उधर 5 बॉल्स है, तो लेस देन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर आपके पास नंबर सेम है, जैसे यहाँ पे 2 मंकीज़ हैं और यहाँ पर भी 2 मंकीज़ हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इक्वल्स टू। जनरल रूल्स ऑफ कंपैरिजन। अब कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले आता है हमारे पास डिजिट्स। अगर देखिए यहाँ पे डिजिट्स से डिफरेंट है, तो जो ज़्यादा डिजिट का नंबर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, और कम डिजिट वाला नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर होगा। ठीक है, अब जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए हमारे पास 7 इज ग्रेटर देन 5 एंड 17 इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, तो अगर आपके पास डिजिट्स अलग अलग है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 डिजिट नंबर है, ठीक है, 1 और 4, तो कौन बड़ा हो गया, 4। अब 2 डिजिट नंबर है, तो हम पहले क्या करेंगे, टेंस प्लेस कंपेयर करेंगे, देन वंस प्लेस पर जाएंगे। दिस इज 1 एंड 4 40। क्लियर। अगर मान लीजिए आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये 52 है और ये 37, तो हमने फर्स्ट प्लेस देखा 5 और 3, विच वन इज ग्रेटर, 5, तो यही क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर नंबर। तो आपको ऐसे क्या करना है, नंबर्स को कंपेयर करना है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर, दिस इज एक्सरसाइज टाइम। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बोला गया है वो पढ़ लेते हैं पहले। काउंट एंड राइट द नंबर्स, देन राइट ग्रेटर और स्मॉलर एंड पुट द करेक्ट साइन। ओके, अब लाइंस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आगे हमारे पास 8 लाइंस। अब यहाँ पर ये काउ है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 काउस हो गई। तो हमारी जो लाइन्स है वो क्या है, ग्रेटर है। और यहाँ पे लिख दें लाइन इज ग्रेटर देन बफेलोस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन। चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर हमें किस टाइप से क्वेश्चन देखते हैं, हमें यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन पुट करना है। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं, दिस वन। अब देखिए ये भी 2 डिजिट नंबर है, दिस इज ऑल्सो अ 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे देखा 30 हो गया 39, तो फर्स्ट प्लेस देखा, तो ये क्या हो गया हमारा, सेम है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, आगे चलेंगे, तो वंस प्लेस, टेंस प्लेस सेम है, तो वंस प्लेस जाएंगे, दिस इज 0, दिस इज 9, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। हम ओपन साइड हम इसके साइड लाई करके, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, तो आप क्या पुट करेंगे, इक्वल्स टू साइन। चलिए नेक्स्ट इज आइदर ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल्स टू इन द बॉक्स। अब देखिए 27 इज डैश 36। तो 27 क्या छोटा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लेस देन। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 100 पर देखें तो 100 इज डैश 95, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन। ठीक है, इस टाइप से। चलिए आगे देख, ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग चैप्टर नंबर 2, द प्लेस वैल्यू। देखिए जब भी आप नंबर्स को लिखते हैं तो वो क्या होता है, उनकी प्लेस होते हैं, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। ठीक है, तो जिस प्लेस पर है हम उस प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या हो जाती है, उसकी प्लेस वैल्यू। अभी करते कैसे हैं, चलिए देखते हैं।
अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास जस्ट लाइक, देखिए 35 है, 35 में 2 प्लेस हैं, 5 और 3, तो ये 10th प्लेस के लिए, ये 1st प्लेस के लिए, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 से करेंगे, और ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 10 से, तो इसकी 3 की 10th प्लेस वैल्यू होगी 30 एंड 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो इसीलिए हमें यही मेथड यूज़ करना है। अब देखिए इस टेबल में देख लेते हैं, अभी 64 लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है 6 10s 4 1s, 68 के लिए 6 10s 8 1s, ठीक है, यहाँ पे 92 के लिए बोला गया 9 10 2 1s, ठीक है, तो ये हो गएंगी प्लेस वैल्यूज। और ये तो यहाँ पर देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू देखेंगे, दिस इज 30, दिस इज 3 and 6 36, तो ये हो गया 10 प्लेस, दिस इज 30, ये 6 हो गया, दिस इज 6, इसको प्लस करेंगे तो ये क्या होता है हमारा 36। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन द नंबर। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास टू शो प्लेस वैल्यू ऑन द अबेकस, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू के लिए बोला गया है, ठीक है, 10th प्लेस पर कितना 1 2 3 4 5, ठीक है, 1st प्लेस देखे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ऐसे हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, जितने नंबर्स होंगे उतने ही हमें यहाँ पर, अगर यहाँ पे कोई भी बीट्स नहीं है तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर हमें क्या प्लेस करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज टाइम, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द अबेकस। तो चलिए अब देखिए नंबर्स हम अबेकस पर शो करने हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस पार्ट को चूज कर लेते हैं। सो दिस इज आर 52, तो 10th प्लेस पर हम 5 चूज करेंगे, 1st प्लेस पर 2, जब 1 2 3 4 5 एंड 1st प्लेस पर कितना आ जाएंगे 2 1 एंड 2, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, फिल इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पर हम चूज करते हैं दिस वन, इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। इन द नंबर 60 द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 0, तो ये कौन सा प्लेस पर लाई करता है, दैट इज 1। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो जो 9 है ये 10th प्लेस पर लाई करता है, ठीक है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 90, एंड जो 3 है 1st प्लेस पर लाई करता है, तो 3 इंटू 1 करेंगे दैट इज 3। अगर हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज 69, तो 6 कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, 9 कौन से प्लेस पर 1st प्लेस पर, तो 60 इंटू 10 16, 9 इंटू 1 करेंगे दैट इज ओके। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे जो हमें नंबर्स गिवन है, तो यहाँ पर हमको रिप्रेजेंट करना है वर्ड्स में एंड वैल्यूज में। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर क्या गिवन है, दैट इज 48, तो 48 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 4 10 से, और 8 है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 8 1s, जिसको हम करेंगे यहाँ पर 40 प्लस 8, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज राइट द नंबर्स हैविंग। तो नंबर्स को देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 2 10s एंड 6 1s, तो 2 10s मीन्स कितना होगा 20 एंड 6 1s हो जाएगा 26, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन है 8 10s एंड 0 1s, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, चले तो उसके बाद माइंड रिमाइंडर के लिए आप लोगों का गेम है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हमारे पास आगे एक नया टॉपिक दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। तो मतलब ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर इज हम चीज़ों को एक स्मॉलर टू लार्जेस्ट नंबर तक अरेंज करते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग असेंबली में हाइट वाइज खड़े होते हैं, दैट इज छोटे से बड़े बड़े, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन देख लेते हैं, यहाँ पर हमने जो स्टार्ट करा है 1 से करा है, देन 2 3 4, यहाँ पे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, और यहाँ पे लास्ट हमने क्या लिखा है लार्जेस्ट नंबर, तो ये होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो इसी को बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ नंबर्स भी बने। ओके, तो चले, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना था हमें, हम सीधा जाते हैं एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पे बोला गया है हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 to 7, तो दिस इज 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही अरेंज करना है। चलिए तो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, री राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस पार्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है। अब देखिए स्मॉलेस्ट में यहाँ पर देखिए सबसे छोटा जो नंबर है दैट इज 22, तो हम यहाँ पे 22 ले लेते हैं। देन इससे बड़ा नंबर लेंगे अब हम यहाँ पर ले लेते हैं 24,
ठीक है, चलिए उसके बाद इससे बड़ा नंबर देखते हैं कौन सा है, दैट इज 39। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, दैट इज 39। देन उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 44, फिर हो जाएगा हमारे पास 44, यानी हो जाएगा हमारे 55। तो यहाँ पर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 55। क्लियर, चले इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो आई होप आपको असेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 4, डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे हम जिसमें स्मॉलर टू लार्जेस्ट पर नंबर्स पर गए हैं, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, दूसरों में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पर जाना है। ठीक है, अब जिसमें करेंगे तो हमारे पास जो सीक्वेंस रहेगा, देखिए वो कैसे रहेगा। अब हम इसे मूव करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो हमने एंड कहाँ करा है, स्मॉलेस्ट नंबर पे स्टार्ट कहाँ से करा था, लार्जेस्ट नंबर से। ठीक है, तो बस यही सीक्वेंस रखना है हमें। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर यहाँ पर आ रहे हैं एक्सरसाइज टाइम। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे बोलेगा फ्रॉम 22 टू 18। तो 22, देन उससे छोटा नंबर होता है हमारे पास 21, देन आ जाएगा हमारे पास 20, देन 19 एंड लास्ट वी आर हैविंग 18। तो आपको इस सीक्वेंस में क्या करना है, इसको लिखना होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास बोलेंगे रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं दिस पार्ट। तो इस बार हम सबसे लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर देखेंगे, दैट इज 68। ओके, 68 से छोटा नंबर कौन सा होगा, दैट इज 53। देन इससे छोटा नंबर होगा हमारे पास 39। उससे छोटा होगा 34। देन उससे छोटा होगा हमारे पास 24। इतना कर लिया, अब उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो ये थी हमारी थर्ड यूनिट जो हमने फिनिश कर लिए। अब आप लोगों को इसके प्रैक्टिस करनी है जितना अच्छे से हो सके। आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।